है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है साहब। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए आप। और जेडी वेंस ने यहां जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है और अब डील को लेकर के, फाइनल डील को लेकर के स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए हैं। डील हो रही है और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो पहुंच गए। और राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहां के लोग गोदी मीडिया से सुन सुन करके पक गए होंगे। तो मैं वो कोई कहानी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से ये डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। अमेरिका और ईरान की जंग को खत्म करने के लिए यूएस वाइस प्रेसिडेंट ये जो जेडी वेंस का बयान था ना, इसके फौरन बाद अगर आप भारत का गोदी मीडिया चेक करें तो चीख चीख कर पागल हो गए थे कि हमारे किसी नेता का नाम नहीं लिया, इंडियन का जरूर लिया और वो भी अपनी बीवी का, और दूसरी तरफ किसका नाम लिया? रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्लान वो लॉन्च कर रहे हैं। यानी इस सब के बाद, पाकिस्तान और कतरी एफर्ट्स के बाद, और दूसरी तरफ भारतीय क्या कह रहे थे एंड तक कि जी नाकाम हो गया जी पाकिस्तान, मुज़ाकरात नाकाम हो गए जी, ईरान वापस आ रहा है भारत। सुनते हैं भारतीय मजीद इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। फ्रांस ने स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और ईरान के बीच एक अहम क्वाड्रिलेटरल मीटिंग चल रही है जिसका मकसद रीजन में परमानेंट पीस डील तैयार करना है। Humongous challenges, but this will have global peace, and I must at this point in time, with the fullest sincerity of my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने की कोशिश उसने पिछले 3 महीनों से की है। ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से पहले जो टेम्पररी सीज फायर पर सहमति बनी थी उसके बाद लेकिन अब लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से एक बार बंद कर दिया ईरान ने, इसी वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज की जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इजराइल ने लेबनान का जो जनूबी हिस्सा है उसे खाली करने का ऐलान कर दिया है इस सारी कल रात की मीडिएशन के बाद। वो जो पहले कह रहा था कि लेबनान को किसी भी सूरत खाली नहीं करूंगा, उसकी फौजी प्रेजेंस वहां रहेगी, आज उसने ऐलान कर दिया है कि वो वहां से निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो लेबनान का वो हिस्सा है जहां पर इजरायली इस वक्त बैठे हुए हैं और वहां पर हमले कर रहे हैं। ये डील और भी ज्यादा पेचीदा हो गई थी। सरकार, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूंगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पर दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूंगी
ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। तो अब ये पूरे तरीके से जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है, इसका भविष्य अब पूरे तरीके से निर्भर नहीं करता कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या संबंध है, या ईरान उनके बीच क्या संधि हो रही है, या पाकिस्तान क्या मध्यस्थता कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि स्विट्जरलैंड तक भी उनके नेता जा रहे हैं और बाकायदा जिसे निटिग्रिटीज कहते हैं, यानी कि डिटेल्स जो है इस पूरी बातचीत की, उसको भी करवाने में ये देश जो है पाकिस्तान शामिल हो रहा है। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इसमें कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में वाशिंगटन और तेहरान दो मेन प्लेयर हैं एक्चुअली। और यहां पर जो साइन हुआ है उसका नाम है इस्लामाबाद एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसका नाम इस्लामाबाद एमओयू है। मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है इस्लामाबाद एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको परमानेंसी में बदलने के लिए ये समिट अरेंज किया गया है और लेबनान में इजरायली हमलों के खिलाफ स्टेट ऑफ हॉर्मस को तालाबंदी कर दी गई है। इसने एक बड़ी चुनौती सामने रखी है। ट्रंप ने आज फिर धमकी दी। जेडी वेंस उनकी वाइफ इंडियन है। आज उनका स्टेटमेंट आता है, इसमें कहते हैं कि आई लव इंडियंस एंड पाकिस्तानी। इंडियन मेरी वाइफ है, पाकिस्तान के जो मुनीर हैं और शरीफ है कहते हैं आई लव देम आल्सो। तो यहाँ पे जेडी वेंस ने अपनी मोहब्बत दोनों के प्रति जता दी। इंडिया को भी मोसाद ही रन कर रहा है, तो इंडिया तो कुछ कहता है नहीं इसराइल के बारे में। नहीं, इंडिया से पूछो क्या है, हम चाहते हैं शांति से बातचीत हो, शांति से सुलझ जाए। तो इंडिया के पास बोलने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और लेबनान के ऊपर हमले को लेकर तुम मासूमों को मार रहे हो, कुछ नहीं बोलता है इंडिया। नहीं वो हमारा मुद्दा नहीं है, उनको अपना बातचीत करके निपटाने दो। जब तक अपने घर में आग ना लगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही है। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world, never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एस डोभाल साहब अगर इस वक्त में होते तो क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती और किस तरीके से यहां पर मीडिया उसका गुणगान कर रही होती। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ और उनके साथ में आसिम मुनीर है और दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस से, स्टीव विटकॉफ से और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर से। और शहबाज शरीफ खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं और जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में आसिम मुनीर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस, उतनी गर्मजोशी के साथ में तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मिले। And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very ill and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand. A few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. तो इस्लामाबाद का जो एमओयू है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है, अब जब ये वाली सारी बातें होंगी तो फिर भारतीयों को तकलीफ नहीं होगी तो क्या होगा।